हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये सेल में पाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज एमिल पैलेडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब डाल करके देखा तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक छोटे छोटे कण के जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उन्होंने उसका अध्ययन किया, उसका स्टडी किया। उसके स्टडी से बताया उन्होंने कि ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है, ये जो छोटा ये इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? वो ये राइबोसोम है। ठीक है, उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? राइबोसोम। तो ये राइबोसोम कैसा होता है? ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। राइबोसोम क्या होता है? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, ये कैसा दिखता है? ये कण की तरह दिखता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और क्या होता है? इट इज़ मेम्ब्रेनलेस। ये कैसा होता है? ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग को पहले से ही भी पता है कि सेल में मौजूद सारे जो ऑर्गेनेल्स है वो कोई तो और मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, किसी में क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं, और कोई क्या होते हैं मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो हमारा जो राइबोसोम है वो कैसा ऑर्गेनेल्स है? ये तो एक सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स है। और ये सेल में क्या होता है? ये क्या होता है? ग्रैन्युलर, मतलब कण की तरह चारों तरफ फैला हुआ दिखाई देता है, और इसमें कोई मेम्ब्रेन भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम आर मेड बाय राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हम लोग बोल सकते हैं? RNP। अब ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या हो गया आपके? इसे क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस क्या हो गया? प्रोटीन। ठीक है, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म किए तो इसका क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस क्या हो गया? प्रोटीन। तो ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम लोग किससे डी करते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? इसका शॉर्ट फॉर्म है RNA। ठीक है, RNA और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है? RNA और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम सेल में कैसा होता है? कहाँ कहाँ पाया जाता है? अब ये राइबोसोम सेल के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये है हमारा सेल। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। ये जो राइबोसोम है ये क्या होता है? ये क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी जुड़ा होता है। और कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। और क्या होता है? ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स भरे रहते हैं उसमें भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये क्या है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये इससे भी जुड़ा जुड़ा रहता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो राइबोसोम है ये पूरे सेल में पाया जाता है, ऑल ओवर सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइबोसोम जो होता है हमारे सेल में फ्रीली भी प्रेजेंट होता है और किसी ऑर्गेनेल्स के साथ जुड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्रीली, यानी बिना किसी से जुड़े हुए भी मूव करता है, और ये कैसा होता है? किसी ऑर्गेनेल्स में जुड़ा रहता है, किसी ऑर्गेनेल से चिपका रहता है, वो उस तरह भी पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये फ्रीली पाया जाता है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। और कहाँ पाया जाता है? ये हमारे जो ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट में
पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये मैट्रिक्स में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और अटैच्ड जो होते हैं, जो अटैच्ड राइबोसोम है, वो किस में पाए जाते हैं? ये क्या है हमारा? ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो इसमें जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, तो वो क्या है? हमने पढ़ा भी है कि जो कर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चिपका रहता है? तो वो रहता है आपके राइबोसोम। तो राइबोसोम चिपकने के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। और किसे पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी ये चिपका रहता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें भी ये चिपका रहता है। अब ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये जो राइबोसोम है इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये कहाँ बनता है? तो ये कहाँ बनता है? ये हमारा सेल, ये क्या है? ये हमारा सेल है। और सेल के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? ये होता है एक गहरा स्ट्रक्चर पाया जाता है। वो क्या होता है? वो होता है आपके न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। तो ये क्या होता है? ये राइबोसोम यहाँ क्या होती है? बनती है। हम क्या कहते हैं? हमने पहले पिछले क्लास में ये पढ़ा है, न्यूक्लियस वाली क्लास में पढ़ा है कि न्यूक्लियोलस क्या है? राइबोसोम की फैक्ट्री है। हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस को? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये जो हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है मौजूद? डीएनए। वो क्या करता है? वो बनाता है आरएनए। वो क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों जाकर के न्यूक्लियोलस में इसका असेंबल होता है। ठीक है, और ये आरएनए और प्रोटीन मिलकर के यहाँ पर असेंबल हो जाता है, इसका पैकिंग होता है। और क्या बनाता है? ये दोनों बनाते हैं क्या? राइबोसोम। तो हमने पहले भी पढ़ा है, बताया है कि राइबोसोम किसका किसका बना होता है? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। जो कहाँ से बनता है? जो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए होते हैं वो क्या होता है? रेप्लिकेट करता है और क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और वो दोनों अलग अलग रहते हैं। और वो दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस में जाकर क्या होते हैं? असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होकर क्या होते हैं? यहाँ से ये न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियोलस से ये क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर के जरिए ये क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में जाते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। ठीक है, इस तरह ये पूरे सेल में धीरे धीरे फैल जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम का फॉर्मेशन क्या कहाँ से होता है? न्यूक्लियोलस से होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं हम लोग? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। अब हम इस राइबोसोम को देखते हैं कि वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये 2 सब यूनिट में बटे होते हैं। ये जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं? लार्ज होता है। ये क्या होता है? कैसा होता है? लार्ज होता है। ये क्या होता है? लार्ज सब यूनिट है। और ये वाला क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है वो कैसा दिख रहा है? ये बड़ा है साइज में। और ये जो है, जो स्मॉल सब यूनिट है, ये क्या है? छोटा है। ये किसका बना होता है? ये हमको पता है कि ये क्या होता है? आरएनए
प्लस प्रोटीन का बना होता है। और ये वाला भी, छोटा वाला भी क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। किसके जरिए जुड़ा होता है, ये मैग्नीशियम आयन के जरिए जुड़ा होता है, मैग्नीशियम आयन के जरिए जुड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और किसके जरिए जुड़े होते हैं, मैग्नीशियम आयन के जरिए जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिया। अब क्या होता है कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग देखते हैं उसके टाइप, राइबोसोम के टाइप देखते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है 70S और दूसरा क्या होता है, 80S। अब ये 70S और 80S क्या है, तो ये जो राइबोसोम है, ये जो राइबोसोम है, ये कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। और किस तरह के सेल में पाया जाता है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। और क्या होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ये क्या होता है, ये राइबोसोम जो है ये किस तरह के सेल में पाया जाता है, ये तो यूकैरियोटिक सेल में पाया ही जाता है। और प्लस किस में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। तो ये जो 70S जो राइबोसोम है, ये किस में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। 70S टाइप का जो होता है यूकैरियोटिक जो सेल है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, ये और किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, और ये 80S जो टाइप का है वो क्या होता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये कुछ सेल है जिसमें नहीं पाया जाता होगा। तो यूकैरियोटिक सेल के स्पर्म और आरबीसी जो आरबीसी का जो सेल है, ये स्पर्म में नहीं पाया जाता है, ये स्पर्म में नहीं पाया जाता। और किस में नहीं पाया जाता है, ये आरबीसी हमारा जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है। और बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये 70S टाइप का होता है, और बाकी सारे सेल में ये 80S टाइप का होता है। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में किस में पाया जाता है, ये ब्लू ग्रीन अलगी में पाया जाता है, ये बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, 70S। तब ये 70S क्या है और 80S क्या है, S क्या है, ये क्या है, ये यूनिट है। S क्या है, यूनिट है। अच्छा, अब तो हमें पता चल गया कि ये जो 70S है और 80S है कौन कौन सेल में पाया जाता है। 70S पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80S कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में। ये तो हमें पता चल गया कि राइबोसोम किस किस प्रकार के सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो 70S और 80S ये क्या है। तो ये क्या है, हियर S स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इट indirectly is a measure of density and size based on sedimentation rate under acceleration। तो ये क्या है,
इसको क्या किस बेसिस पे अलग अलग किया गया है, 70 और 80 पर रखा गया है, तो वो क्या किया गया है, सेडिमेंटेशन किया गया है। राइबोसोम को हम लोग क्या किए, उसका स्टडी करने के लिए, राइबोसोम की स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, एक मशीन में उसे डाला गया। उस मशीन को क्या कहते हैं, उस मशीन को कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल। राइबोसोम का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो कैसे करते हैं, उसका स्टडी करते हैं हम लोग। राइबोसोम को जो हम लोग 70 और 80s में जो हम लोग बांटते हैं, तो वो कैसे बांटते हैं, किस बेसिस पे बांटते हैं, तो वो हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे बांटते हैं। तो ये क्या है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, तो ये क्या होता है, इसमें होता है इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी। क्या होता है, जो राइबोसोम है उसका क्या होता है, डेंसिटी और जो साइज होता है, कोई साइज में बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, तो उसके साइज और डेंसिटी और उसके मास के हिसाब से उसको क्या होता है, उसको बांटा गया है। उसको बांटने के लिए हम लोग एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग क्या, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। हम लोग जो राइबोसोम का स्टडी करने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। अब इसका स्टडी करने के लिए जो हम लोग ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मशीन लेते हैं, उस मशीन को क्या कहते हैं, इसका राइबोसोम का स्टडी करने के लिए जो मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेडिमेंटेशन का जो सेडिमेंटेशन करने के लिए जो हम लोग राइबोसोम का सेडिमेंटेशन करने के लिए जो हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं उसका क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन करने के लिए जो राइबोसोम के सेडिमेंटेशन के लिए जो ज़रूरी मशीन होता है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, ट्यूब जैसा होता है। जैसे हम लोग हमारे घर में मशीन होता है मिक्सचर, जिससे हम लोग मसाला पीसते हैं या जूस बनाते हैं, जूस बनाने वाली मशीन हम लोग जानते हैं ना। तो वो क्या करते हैं हम लोग अगर एक जार लेते हैं और जार में क्या डालते हैं, हम लोग फ्रूट्स डालते हैं और साथ में क्या डालते हैं, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो वो क्या होता है, और उसको इलेक्ट्रिक से क्या करते हैं, उसको हम लोग चलाते हैं। तो मिक्सर जब चलता है तो कैसा होता है, जो हम लोग का जो बड़ा वाला जो पार्ट होता है, जो मोटा मोटा होता है, वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जो लिक्विड होता है जैसे जूस हुआ, वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और जो बाकी जो मोटा मोटा जो होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जो भारी होता है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है तली के। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइबोसोम का घोल लेते हैं और उस राइबोसोम के घोल को इस मशीन में डालते हैं, ठीक है। और उसका क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक की सहायता से, इलेक्ट्रिक की मदद से क्या करते हैं, उसको हम लोग बहुत स्पीड उसको चलाते हैं, एक टाइम पे चलाते हैं। मतलब कि उसका एक टाइमिंग होगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको हम लोग चलाते हैं। उससे क्या होता है, जो मोटा वाला जो पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो पतला वाला और हल्का वाला होता है वो क्या चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर हल्का वाला चला गया उसको क्या कहे, 70s कह दिए, और जो नीचे में जो है उसको क्या कहते हैं, 80 कहते हैं।
यहाँ पर क्या हो गया, 60 हो गया। तो जो 70 पर जो आया वो किस तरह का सेल आया, प्रोकैरियोटिक सेल आ गया। और जो 80 पर गया वो क्या, यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 80S पर। तो इस तरह से हम लोग उसको क्या कर दिए, जिसका मास होगा, जिसमें ज़्यादा मास होगा और जिसका साइज बड़ा होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो क्या हुई, नीचे बैठ गई, तली में बैठ गई। और जो हल्का हुआ वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो उस हिसाब से हम लोग क्या किए, राइबोसोम को 2 भाग में बांट दिए। तब ये एस क्या है, ये अब एस क्या है, ये क्या है, सेडिमेंटेशन जो नापने की जो प्रक्रिया है, तो उसका एक यूनिट है, उसकी क्या है, इकाई है। इस एस को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यूनिट को सेडिमेंटेशन नापने, कोफिशिएंट नापने की जो यूनिट है, उसकी इकाई है, उसको क्या कहते हैं, एस कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, ये एस इज फॉर क्या हो गया, स्वेडबर्ग यूनिट। और ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, ये क्या है, यूनिट है, किसके लिए यूज होती है, ये सेडिमेंटेशन नापने के लिए यूज होती है। ठीक है, यहां तक तो हम लोग अच्छे से समझ गए। अब इसका क्या है, जो 70S है और 80S है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक में होता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है आपके राइबोसोम। और ये जो छोटा वाला है, ये जो 70S है, वो भी दो भाग में बटा रहता है। वो किस में बटा रहता है, एक तो 50S में, और ये क्या हो गया, ये 30S। और ये किसका बना होता है, राइबो RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये भी RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, ये दोनों। और ये एक दूसरे से कैसे जुड़ा होता है, ये मैग्नीशियम आयन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट जो हो गया वो क्या है, 50S, और ये जो छोटा वाला जो पार्ट है वो क्या है, 30S है। इसी तरह से सेम ये प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम भी इसी तरह होता है। ये कैसे 2 भाग में बटा होता है, 80S जो है प्रोकैरियोटिक, ये कैसा होता है, ये एक होता है जो बड़ा वाला होता है, ये 60S का होता है। ये क्या होता है, ये 40S का होता है। ये क्या है, 40S और 60S क्या है, या 50S और 30S क्या है, ये क्या है, इसका टाइप है। यहाँ पर मैथ्स यूज नहीं होगा। ठीक है, 60 + 40 = 100, यहाँ पर 80 है तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नाम है, ये टाइप है। ठीक है, ये टाइप है, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये राइबोसोम का टाइप है। ये इस तरह का होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम से ये जुड़ा होता है एक दूसरे से। अब ये राइबोसोम जो है उसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, राइबोसोम का मेन फंक्शन जो होता है वो क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। क्या करना होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, तो इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। हमने देखा था कि ये न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम का फॉर्मेशन कर रहा था, तो हम लोग क्या कह रहे थे उसे, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और जब ये राइबोसोम है, राइबोसोम किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, अब जो क्या होता है, एक टर्म आती है, ये क्या है, ये mRNA है। ये mRNA में ये जो प्रोटीन है वो क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, ये क्या होता है, ये राइबोसोम हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। ये साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होती है वो क्या होती है, ये mRNA जब आपके न्यूक्लियर पोर्क से जब बाहर आ जाते हैं, तो ये
राइबोसोम क्या होता है यहाँ पर, mRNA से जुड़ जाती है। और जुड़ जाती है और क्या करती है ये करती है ये जुड़कर क्या करती है, ये इमाइनो एसिड का चेन बनाती है। ये क्या करती है, इमाइनो एसिड का चेन बनाती है। इमाइनो एसिड के जो चेन को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो चेन है, और ये क्या हुआ, ये आपका राइबोसोम है। ये mRNA है। और ये क्या है, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड का क्या बनाता है, ये राइबोसोम क्या होता है, चेन बनाते जाता है। बना करके क्या करता है, यहाँ पॉलीपेप्टाइड का चेन बना देता है। पॉलीपेप्टाइड का क्या बनाता है, चेन बना देता है। और ये पॉलीपेप्टाइड का चेन क्या होता है, लास्टली ये यहाँ से कट जाता है। ठीक है, ये यहाँ से कट जाता है, ये क्या बन जाता है, ये प्रोटीन बना देता है। ये क्या होता है, ये प्रोटीन बना देता है। और ये जो प्रोसेस है, ये राइबोसोम का mRNA से जुड़ना और जुड़ करके अमीनो एसिड का चेन बनाना, क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो राइबोसोम का mRNA से जुड़ना और अमीनो एसिड का चेन बनाना, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर एक चेन बनाकर पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये हमने देख लिया कि राइबोसोम क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, और ये इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और राइबोसोम को जो डिफाइन किए हैं, बांटे हैं 70S और 80S में, तो वो किस बेसिस पे बांटे हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, और ये S क्या है, 70S जो आता है तो वो S क्या है, ये हमने देख लिया। और इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। तो ये सारे प्रोसेस को हमने आज अच्छे से देख लिया है। उम्मीद है कि आपको राइबोसोम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।